Hello students, today we are going to discuss democracy meaning and importance. तो फर्स्ट ही क्वेश्चन पेपर में आता है कि डेमोक्रेसी है और वहाँ से कहाँ कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव किया है। तो ग्रीक लैंग्वेज है। पेपर में ऑप्शन है ग्रीक, लेटिन, उर्दू, पंजाबी, हिंदी, कुछ भी आ सकता है। तो हमने टिक करना है ग्रीक लैंग्वेज से। ये तो कौन से दो वर्ड है, डेमोस एंड क्रेटिया। ठीक है, तो डेमोस का मीनिंग क्या आ गया? डेमोस मीन्स पीपल और क्रेटिया मीन्स रूल। तो इट मीन्स डेमोक्रेसी होता क्या है? इट्स अ गवर्नमेंट वेयर देयर इज रूल ऑफ द पीपल। तो पेपर ये एक डेफिनेशन हमने करनी है, ये बड़ी आती है। यहाँ तो लिखे आ जाए कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। फिर पेपर में ये डेफिनेशन किसने लिखी है, तो हम किसने कहा है? तो अब्राहम लिंकन ने। ये आ जाता है पेपर में। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में काफ़ी बार ये आए हुए हैं ये वाले क्वेश्चन। फिर उसके बाद आ गया कि हमने जो 9th में अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक, वो परवेज़ मुशर्रफ की स्टोरी कि पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ था, तो उसने मिलिट्री कू किया, मैंने रिवोल्ट किया। कब किया था? ये पेपर में क्वेश्चन आता है, 1999 में किया था करके। ठीक, तो उसके बाद उसने ही पास एक लॉ पास कर दिया कि डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। अपने आप को कहता कि सबसे ऊपर मैं आई हूँ। फिर अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया था उसने। तो डेमोक्रेसी कुल मिला के मतलब उसने ख़त्म कर दी थी करके पाकिस्तान में। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कब किया था सारा कुछ उसने। ठीक है, तो 1999 में किया था। और उसके बाद चाइना की एग्जांपल आती है कि चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं है करके। तो हम कहेंगे चाइना में 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ही पार्टी है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन सी पार्टी है चाइना में, तो हमने कहना कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो वही पार्टी है, उसी का रूल है, उसी के हमेशा बंदे चूज होते हैं, दूसरी पार्टी कोई है ही नहीं है। तो इसलिए ऑन दिस बिहाफ वी कैन से कि चाइना इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो चाइना को हम लोग डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। फिर आपने पढ़ना कि फिजी, पेपर में क्वेश्चन आता है कि फिजी को हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों नहीं कहेंगे करके। क्योंकि उसमें है कि सिस्टम उन्होंने ऐसे बनाया है कि जो वहाँ का लोकल फिजी है, इंडिजिनियस फिजी है, उसकी वोट की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, और वहाँ पे इंडियन फिजी भी है जो इंडिया से गए हुए करके लोग, तो उनकी वैल्यू, वोट की वैल्यू कम है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नहीं भाई, फिजी इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि वहाँ पे लोगों की वोट की वैल्यू सेम नहीं है। फिर मैक्सिको है, ये आपने पढ़ा हुआ करके। ठीक है, मैक्सिको, व्हेन मैक्सिको गॉट इंडिपेंडेंट 1930 में। तो मैक्सिको में इलेक्शन कब होते हैं? आफ्टर 6 ईयर इलेक्शन होते हैं। वहाँ एक पार्टी है, आप सबको पार्टी का नाम पता ही है, PRI। ठीक है, ये स्पेनिश वर्ड है तो उल्टा ही लिखा हुआ करके। तो फुल फॉर्म क्या है इसकी? इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो PRI पार्टी हमने पढ़ा हुआ है कि वहाँ पर डर्टी ट्रिक्स करती थी भाई PRI पार्टी। तो डर्टी ट्रिक्स के थ्रू क्या है कि ये हमेशा यही इलेक्शन करवा के खुद ही यही पार्टी जीतती थी, बाकी किसी को चांस ही नहीं मिलता था जीतने का करके। तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि चाहे ये मैक्सिको में जो PRI का रूल था वो डेमोक्रेटिक नहीं था। क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन तो जीते थे लेकिन गलत तरीके से वो इलेक्शन जीते थे। इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वहाँ पे नहीं हो सकते थे। फिर लास्ट में हम लोग कहेंगे जो डेमोक्रेसी है वो कितनी तरह की होती है। डेमोक्रेसी जनरली 2 तरह की होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आ गया। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है कि जो लोग खुद ही अपने सारे लॉज बनाते हैं, इकट्ठे मिल के डिस्कशन होती हैं एंड जो लोग डिस्कशन करके खुद ही लॉ बनाते हैं, उसको कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और जैसे इंडिया है, इंडिया में है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का दूसरा नाम क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो इसमें क्या होता है, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स दे रूल द कंट्री। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो तो सक्सेसफुल कहाँ पे है? जहाँ पे स्मॉल सिटीज़ है, तो जैसे ग्रीस वगैरह में था वहाँ पे, या स्विट्जरलैंड में भी है। ठीक है, और जो बड़ी कंट्रियाँ हैं तो वहाँ पे सिर्फ इंटरैक्ट डेमोक्रेसी चलेगी करके। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट, छोटा सा चैप्टर था लेकिन काफ़ी 3-4 क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो लिसन केयरफुली। ठीक है, ओके, थैंक यू।